हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर। और आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा। जो आज हम वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो आई हैं उत्तर प्रदेश यूपी से। और अराउंड 7,000 प्लस वैकेंसीज हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल जो इनका नोटिफिकेशन है वो है, अभी आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा, और यहीं से ये वैकेंसी निकली है असिस्टेंट टीचर टीजीटी की। और इसमें मेल और फीमेल डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं, मतलब मेल के लिए अलग नंबर ऑफ पोस्ट रखी गई हैं, फीमेल के लिए अलग है, रिजर्व्ड है। तो और इसकी जो एडवर्टीजमेंट आया था, ये 28 जुलाई को आया था, 2 अगस्त है। तो इसमें जो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। लास्ट डेट जो है वो है 4 सितंबर किसकी, करेक्शन या मॉडिफिकेशन करने की। और जो लास्ट डेट है पेमेंट करने की और जो सबमिशन करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो 28 अगस्त है। तो पूरा महीना है आपके पास, ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना है। तो जिसने 28 अगस्त तक सबमिट कर दिया होगा उसे थोड़ा और एक्सटेंशन मिलेगा कुछ, अगर उसको करेक्शन करनी है, टिल 4 सितंबर तक। ऐसा नहीं है कि आप 4 सितंबर सबमिट करने की लास्ट डेट है। सबमिट करने की लास्ट डेट 28 अगस्त है, पेमेंट करने की भी। उसके बाद अगर कुछ आपको करेक्शन करनी है तो 4 सितंबर तक आप कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा पोर्टल में जाके, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिर फिल करना होगा। तो अगर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो आपको एक ओटीआर नंबर मिलता है, उसके बाद 72 आवर्स का कुछ टाइम दिया हुआ है, इसमें लगता है टाइम। उससे मतलब जो लास्ट डेट है 28 अगस्त, उससे 72 आवर्स पहले आपको एटलीस्ट ओटीआर नंबर जनरेट कर लेना है। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ लास्ट डेट पे ही कर रहे हैं, आप ओटीआर नंबर भी लास्ट डेट पे ही जनरेट कर रहे हैं, तो वो फिर वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। जो उनका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको जो ओटीआर नंबर है वो 72 आवर्स पहले, जो लास्ट डेट है 28 अगस्त, वो पहले ले लेना है। उसके बाद आप 28 अगस्त तक आप फिल कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज कहीं आप लास्ट डे पे ही जाएं फिल करने और फिर फिल ना कर पाए। उसके बाद ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है uppsc.up.nic.in, जहाँ पे जाके आप एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में ये देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी। आपको दिख रही होगी, डिफरेंट डिफरेंट फ़ीस है सबकी, बट बहुत ही नॉमिनल फ़ी है, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, ये अच्छी बात है। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है 100 रुपीज़, प्लस ऑनलाइन कुछ प्रोसेसिंग रहेगी 25 रुपीज़ की, टोटल 125 है। ये ही मैक्सिमम फीस है। उसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट फीस है जो इससे कम ही है। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम देखें कितनी हैं, 7466, 7000 प्लस जो हम देख रहे थे, जिसमें से 4860 वैकेंसीज मेल के लिए हैं, 2525 वैकेंसीज जो है फीमेल ब्रांच के लिए हैं। और अंडर गवर्नमेंट कॉलेजेस यानी स्कूल्स ऑब्वियसली, या फिर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। बेसिकली दो कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं, एक तो नॉर्मल जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, और दूसरा जो डिसेबिलिटीज़ वाले स्कूल्स होते हैं वहाँ पे। उसके बाद पे स्केल आपका क्या रहेगा, जो बेसिक पे है, दिस इज जस्ट अ बेसिक पे, इसके बाद अलाउंसेस आपके लगते हैं, वो है 44,900 आपकी मिनिमम बेसिक पे रहेगी। जो आपकी रिटायरमेंट तक इंक्रीज होते होते वो जो जाएगी वो 1,42,400 बेसिक पे होगी। और इसका ग्रेड पे 4600 रहेगा, जिसे लेवल 7 बोला जाता है। और इसके ऊपर आपके बेसिकली अलाउंसेस वगैरह लगते हैं, तो आपकी सैलरी इससे ज़्यादा होती है। दिस इज जस्ट अ बेसिक सैलरी। इसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। जैसे आपको पता है ये टीजीटी की पोस्ट है, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन चाहिए होगा और उसके बाद आपको बीएड चाहिए होगा। दैट्स इट। यहाँ पे सिर्फ इतना ही है। टीजीटी में इतना ही होता है। तो पीजीटी में होता है आपका मास्टर्स चाहिए होता है, बट यहाँ पे टीजीटी है तो आप समझ सकते हैं सब में एक जो जनरल क्वालिफिकेशन होगी वो यही होगी। और किसी में कुछ और में कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये, इस तरीके से। बट हम देख लेते हैं क्विकली। जैसे हिंदी है, इसमें हिंदी में वही ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए आपको, हिंदी एज अ सब्जेक्ट। और उसके बाद बीएड चाहिए। कुछ कुछ कंडीशन होती हैं, देखिए, जैसे एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, इंटरमीडिएट विद संस्कृत एज अ सब्जेक्ट। 10th क्लास में आपके पास संस्कृत होनी चाहिए, या फिर पास इन माध्यम परीक्षा फ्रॉम यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद। तो ये कंडीशन होगी तो भी आप एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसमें देख लीजिए कि क्या क्या कंडीशन है, बट जो एक जनरल कंडीशन है सब में आपको जो मिलेगी ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। फिर आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो आप देख लीजिए क्या क्या कंडीशन है। जैसे मैथ्स की बात करें, इसमें है
ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद मैथ्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन डिग्री तो आपने करी है, बट उसमें एक सब्जेक्ट आपका मैथ्स भी होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब अगर आपने बीएससी करा हुआ है, उसमें मैथ्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट बीएससी आपने लेट से कुछ जूलॉजी में या बायोलॉजी में कुछ करा हुआ है, उसमें मैथ्स नहीं है, तो आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा यहाँ पे साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर सभी के लिए है। जैसे कंप्यूटर साइंस में देखते हैं, उसमें अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस से, या फिर आपने ग्रेजुएट है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप एलिजिबल हैं, विच मींस बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल हैं। अ, और फिर ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है, यानी बीसीए किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन डिग्री आपने नीलेट से की हुई है तो भी आप एलिजिबल हैं। बीटेक ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एंड एमसीए किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा जो भी आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद एक पॉइंट है कि जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी है उसमें जो है सिर्फ मेल के लिए ही वैकेंसीज हैं, फीमेल के लिए यहाँ पे वैकेंसीज नहीं है, तो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही इसमें एलिजिबल रहेंगे। और जो मैंने बताया था, एक तो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें ये पोस्ट है, और दूसरा जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो यहाँ पे कुछ मतलब पोस्ट जो है वो यहाँ पे हैं, जैसे कि ये है टीजीटी, स्पार्स स्कूल फॉर विजुअली समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल्स, इनका नाम होगा, ये इस तरीके से बोला जाता है। तो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये सब है, देख लीजिएगा। बैचलर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, उसके बाद डिप्लोमा अगर आपने किया है स्पेशल एजुकेशन में विजुअली इम्पेयर्ड में, या फिर आपने स्पेशल बीएड किया हुआ है, या डिग्री है आपके पास विजुअली इम्पेयर्ड टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय आरसीआई, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में एज अ स्पेशल एजुकेटर, तो आप एलिजिबल हैं। ये थी आपकी टीजीटी एलटी ग्रेड स्पेशल टीचर्स के लिए। फिर टीजीटी एलटी ग्रेड स्पेशल टीचर के लिए ये कोई दूसरे टाइप के स्कूल हैं, सांकेत स्कूल फॉर डीफ एंड डम समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल्स, ये स्पार्श स्कूल था, ये सांकेत स्कूल है। इस तरीके से ये प्रयास स्कूल है, मे बी प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी गलत हो, बट जो इस फील्ड से हैं वो देख लीजिएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स आते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। यहाँ पे कुछ 3 स्कूल इन्होंने मेंशन किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट के, तो उनके लिए इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है। उसके बाद हम आगे बढ़े, एज लिमिट देखें तो एज लिमिट जो आपकी रहेगी मैक्सिमम 40 ईयर्स रहेगी, मिनिमम 21 ईयर्स रहेगी। कुछ रिलैक्सेशन रहेंगे कैटेगरी वाइज, वो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद पहले आपका प्री होगा ऑब्वियसली, फिर मेन एग्जाम होगा, ऐसा है। तो ओनली सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशन हु आर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन प्री एग्जाम। तो जिनका प्री एग्जाम क्लियर होगा उनको ही मेंस एग्जाम देने दिया जाएगा। और जब वो मेन एग्जाम देंगे उससे पहले उन्हें एक बार और अलग से फॉर्म भरना होगा, सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो उसकी फीस भी अलग से रहेगी, यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है, 225 रुपीज़, 200 प्लस 25 एज द प्रोसेसिंग फ़ी। बट वो तब है जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जब मेंस देंगे, ये वो वाला प्रोसेस है। तो अगर आप प्री क्लियर हो जाता है आपको, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको मेंस के लिए फिर अप्लाई करना है, दो वो कम्युनिकेशन आएगा आपके पास एसएमएस या ईमेल द्वारा। तो इस तरीके से है। फिर हम देखते हैं और क्या इनके पास है। उसके बाद यहाँ पे जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि कितने लोग प्री क्लियर करेंगे, तो वो है कि 15 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 7000 प्लस जो थी 7466, उसके 15 टाइम्स ये जो इन्होंने लिमिट रखी हुई है कि इतने प्री क्लियर करेंगे, इतने मेंस के लिए अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है, जो आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है एग्ज़ाम में, ब्लू भी नहीं यूज़ करना है, सिर्फ ब्लैक ही यूज़ करना है। तो ये जब कॉल लेटर आएगा तो उसमें लिखा होना चाहिए, बट अगर नहीं लिखा है तो भी आप याद रखिएगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग का है कि नेगेटिव मार्किंग है इसमें। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी या थर्ड होगी, यहाँ 1/3 है, 0.33 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद कुछ मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स तो लाने ही हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो वो जनरली 40% रहता है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, SC ST के लिए 35% है, 40% भी है किसी के लिए, देख लेते हैं। Similarly, the minimum efficiency standard for the candidates of other categories fixed 40%। हाँ, तो वही है, SC ST के लिए 35% है, और जनरल या बाकी सब कैटेगरीज के लिए 40% है। तो अगर इससे नीचे आपके आते हैं तो आप वैसे ही बाहर हैं। फिर आप वो चाहे 15 टाइम्स कैंडिडेट उनके बन रहे हों या ना बन रहे हों,
बट उनको नहीं लिया जाएगा जो 40% से नीचे स्कोर करेंगे, और SC ST कैटेगरी में 35% से नीचे। ये हम देख चुके हैं, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही आपको यूज़ करना है। इसके बाद कुछ कुछ ये फॉर्मेट्स हैं जो कैटेगरीज के लिए होते हैं, या आपको कुछ अलग से रिलैक्सेशन लेना है तो ये सब वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस मेंशन है हर सब्जेक्ट का। ये सोशल साइंस का है तो आप, अच्छी बात है इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे आप सिलेबस देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का सिलेबस है बेसिकली। उसके बाद अगर हम देखें, ये भी अभी सिलेबस ही चल रहा है। हाँ, यहाँ पे फिर आपका जो वैकेंसीज हैं सब्जेक्ट वाइज और रिजर्वेशन वाइज वो यहाँ पे डिस्क्राइब करी हुई हैं। यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले है मेल ब्रांच के लिए, TGT के लिए, तो ये आप देख सकते हैं टोटल 4860 हैं। सभी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद मेल ब्रांच के लिए ही है बट फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए। फिर फीमेल ब्रांच के लिए है, वो है 2525। फिर उसके बाद फीमेल ब्रांच है फिजिकल हैंडीकैप्ड 93 टोटल। उसके बाद फिर जो वो अलग से डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनकी वैकेंसीज है यहाँ पे। तो ये दैट्स इट, 12 पेज का नोटिफिकेशन है, और यही नोटिफिकेशन है इसमें, और यही सब चीज़ें हैं कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, और सिलेबस हमने देख लिया, लास्ट डेट हमने देख ली, अप्लाई करने की वेबसाइट हमने देख ली। तो वो जो अप्लाई करने का लिंक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये TGT की वैकेंसी है फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अराउंड 7000 प्लस वैकेंसीज हैं, सभी सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं, और ऑल इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। और CTET या कोई स्टेट टेट का भी हमने नोटिफिकेशन, या यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं देखा है कि कोई टेट के बारे में लिखा हो। तो कोई टेट के बारे में नहीं लिखा है, तो यानी अगर आपका टेट भी क्लियर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एक जनरल कंडीशन है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, वो ये है कि ग्रेजुएशन प्लस B.Ed होना चाहिए। बट आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक बार अपना डिटेल में देख लीजिएगा कि क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसमें मेंशन है। पूरा मंथ है आपके पास अप्लाई करने के लिए, बट वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना है 72 आवर्स, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे थे इस वैकेंसीज़ का, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी हैं। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।